महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रही है। हर स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने महाराष्ट्र में उतारा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र अगर उनके कब्जे में रहेगा तो निश्चित तौर पर दिल्ली की राह आसान रहेगी। और महाराष्ट्र में बीजेपी की 2.5 साल सरकार चली है और उसके बाद फिर से बीजेपी ने यहाँ ताकत झोंकी है। हमारे साथ मनोज तिवारी हैं जो चुनाव प्रचार में इन दिनों महाराष्ट्र में हैं। मनोज जी, किस तरीके से देखते हैं चुनाव प्रचार में? आज कई जगहों पर आप गए, बीजेपी की क्या लहर दिखाई पड़ी? मैं अभी तक जितना प्रचार कर रहा हूँ पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा संभावना मुझे इस बार दिख रही। लोगों में एक कमाल का विश्वास पैदा हुआ है महायुति के प्रति भी और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के प्रति। मैं अभी नाला सोपारा से लौट रहा हूँ, मैं कांदिवली जा रहा हूँ। नाला सोपारा में हमने एक लंबा रोड शो किया और एक सभा भी किया। सभा में भी करीब 7-8 हजार लोग आए हुए थे और रोड शो में जो हमने उत्साह देखा, अद्भुत। लोग अपने छतों पे, बालकनी में खड़े होकर के झुंड के झुंड, जैसे जो उत्साह युवा का, वही बुजुर्गों का, वही बेटियों का। तो मुझे इसमें बहुत अच्छा इस बार महायुति का प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का आसार दिख रहा है। एक सवाल ये है कि बाला साहब के विचारों की लड़ाई इस समय पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं बाला साहब के विचार हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि गद्दारी एकनाथ शिंदे ने की है और उसका जवाब जनता देगी। आप चूंकि इतने सालों से राजनीति में हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अब तो महाराष्ट्र के हर गली में ये चर्चा है कि उद्धव ठाकरे जी ने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का जो विचार था उसको त्याग दिया। बाला साहब ठाकरे तो ये तो महाराष्ट्र है, हमारे बिहार में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, तो भी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज उनके लड़के के रहते और साधुओं की हत्या हो जाना, कभी मुझे लगता है सदियों तक नहीं भूल पाएंगे लोग। और जिस कांग्रेस ने भगवा को आतंकवाद कहा, जिस कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए क्या क्या नहीं किया, उद्धव ठाकरे जी का उनके साथ जाना ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक सवाल ये कि कांग्रेस के गारंटी को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने आके यहाँ 5 गारंटी दी। जब बीजेपी सरकार ने यहाँ पर लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए देने शुरू किए तो कांग्रेस के नेताओं ने उस पर आपत्ति जताई। अब कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, वो आके 3000 की गारंटी दे रहे हैं। इनको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का ये खटाखट झूठ निकलना, ये बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हो गए हैं। पहले किसानों के लिए उन्होंने बहुत वादे किए, कभी पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ में उन्होंने 1000 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया, पूरी 5 साल बीत गई, एक नया पैसा नहीं मिला। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 12,000 रुपया सालाना देंगे, 1000 रुपया महीना देंगे, और बीजेपी पे विश्वास किया छत्तीसगढ़ ने। अभी हिमाचल प्रदेश का देखिए, हिमाचल प्रदेश में यही राहुल गांधी कि हम 1500 रुपया महीना देंगे महिलाओं को। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब हरियाणा के चुनाव में मैं कालका पहुंचा, एकदम हरियाणा बॉर्डर पे है, महिलाओं में इतना गुस्सा कि बगल में बोल के गया था, अभी तक दिया नहीं। तो राहुल गांधी को झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। अभी उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो गया कि भाई तुम लोग बोल देते हो, कुछ भी करोगे कैसे। तो अब राहुल गांधी जी की बात को कोई भी इस देश के किसी राज्य में मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, करने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने आज कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी को लगता है कि इस तरीके से चुनावों को पोलराइज किया जा सकता है या फिर हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को पोलराइज किया जाए? अगर हम कहते हैं बटेंगे तो नुकसान होगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो जोड़ने की बात हो गई। ये तो कांग्रेस को नहीं दिख रहा है ये। नहीं, कांग्रेस बांटना चाहती थी लेकिन उसके एजेंडे को समझ लिया, इस लाइन ने तार तार कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के लोगों ने महसूस किया कि हम बटे तभी हमारा नुकसान हुआ। कांग्रेस हमेशा अंग्रेजों वाली नीति डिवाइड एंड रूल पे काम किया। आप पीछे भी देखे होंगे, जातियों में जनगणना कराएंगे, जातियों में बांट देंगे। हरियाणा में कोई बटा क्या? अगला सवाल मेरा यही है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी जिस तरीके से जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, और 2.5 साल से महाराष्ट्र में धनगर समाज, ओबीसी समाज या फिर मराठा समाज एक दूसरे से लड़ रहा है और कांग्रेस इस पर कहीं न कहीं जो सरकार को, जो एस्टेब्लिश सरकार थी, उसको कहीं न कहीं डैमेज करने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस के भी 10 साल शासन रहे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। ओबीसी कमीशन क्यों नहीं बन गया? ओबीसी की 27 जातियों का, ओबीसी की 27% जो रिजर्वेशन किया मोदी जी ने, उसमें तो बहुत सारी जातियां हैं, सबको उनका हक मिल गया। कांग्रेस को राहुल गांधी जी तो बहुत पावरफुल थे, मनमोहन सिंह के पन्ने भी फाड़ दिया करते थे अध्यादेश के, और मनमोहन सिंह जी को चुपचाप उसको देखना पड़ता था। तब आपको बताऊं कि अब कोई भी, राहुल गांधी जी चाहे जितना भी कोशिश कर लें जातियों में बांटने की, सही मायने में देश की हर कम्युनिटी का, हर जाति का, हर धर्म का सम्मान और उसका हक कोई दिला रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिला रही। महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की सरकार को कैसे देख रहे हो? क्या इस बार तीनों की जो जोड़ी है और प्रधानमंत्री और की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, गृहमंत्री का यहाँ पर आना जाना, तो इससे कितना फायदा होगा महाराष्ट्र को? हम क्लियर कट मेजोरिटी से, और बल्कि मुझे लगता है कि बहुमत का तरीका है इस बार। मुंबई इतने सालों आप रहे, यहाँ पर बहुत सारा आपने काम किया। मुंबई पिछले 10 सालों में कितना बदला है? आप देख रहे हैं, अटल सेतु हुआ, कोस्टल रोड हुआ, मेट्रोज हुए, कितना बदलाव आप देख रहे हैं, जिसकी आधारशिला देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहते रखी, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। देखिए, हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही महायुति की सरकार बनी, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम के रूप में हमारे देवेंद्र भाई आए, ऐसा लगा जैसे 2.5 साल में एकदम से महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क कर दिया था वो अलायंस ने, जो महाविकास अघाड़ी ने। आज नरीमन पॉइंट से आप बांद्रा और एयरपोर्ट की तरफ आइए, अभी हम नाला सोपारा से मुश्किल से 30-35 मिनट में, इस टाइम शाम के 6:30-7 बजे हम आपको कहाँ मिले हैं? दहीसर काशीमीरा के पास। उसमें भी हम थोड़ा सा देर कर दिए, एक जगह एक काम के लिए उतर गए थे नीचे। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। लेकिन जो नुकसान इस 5 साल की सरकार में, जितना दिन ये लोग महाअघाड़ी रहा, उसने जो नुकसान किया ना, उसके कारण अब ये हो रहा है। नहीं तो ये हमारी मुंबई को और भी नया स्वरूप देखने को मिलता। मगर अब दोबारा सरकार बनने दीजिए, हमारी स्पीड पहले से भी डबल होगी। मुंबई करो का विचार किस तरीके से देखते हैं इस बार? कहाँ उनका वो दिखाई पड़ रहा है? महाविकास अघाड़ी के साथ भीड़ दिख रही है या महायुति के साथ लोग सपोर्ट में? महायुति के साथ बीजेपी और अलायंस जो है
उसके साथ लोगों का विश्वास भी है, जुनून भी है। और मैं जो अभी यात्रा में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी तक एनडीए को जो नहीं आया होगा कभी भी, उससे भी बड़ा मैंडेट आने वाला है महाराष्ट्र। बिल्कुल, जिस तरीके से मनोज तिवारी कह रहे हैं कि एनडीए में जितना मैंडेट अब तक महाराष्ट्र में मिला है उससे बेहतर मैंडेट इस बार मिलेगा, क्योंकि विकास की रफ्तार काफ़ी तेज चल रही है मुंबई में। वीडियो जर्नलिस्ट बालकृष्ण के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।